साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, दादूदास साहब, अचलू राम साहब, मेरे सतगुरु विषमदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि आज मैं आपको बाइबल से सत्य नाम का प्रमाण दूंगा। जो बाइबल में सत्य नाम का जो भेद है वो मैं आपको खोल के समझाऊंगा कि वहाँ पे भी सत्य नाम का प्रमाण है और सिर्फ संत जन ही उस भेद को समझ सकते हैं, इस रहस्य को जान सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको आज नाम के बारे में बताऊंगा, शब्द के बारे में बताऊंगा, सती नाम के बारे में बताऊंगा। सती नाम है क्या? तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ सत्संग को शेयर करें और जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। मैं आपसे सत्य कहूँ कि आज जो समय चल रहा है, इस समय में कोई भी सत्य नाम का प्रचार नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्य नाम का ढोंग हो रहा है। कोई भी सत्य नाम का सच्चा ज्ञान हमें नहीं बता रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि उनको खुद को पता ही नहीं है, उन्होंने खुद अनुभव ही नहीं किया कि सत्य नाम क्या है, तो वो हमें क्या बता सकते हैं। देखिए 42 वंश में भी धनी धर्मदास साहब को साहब ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुआई, सत्य नाम बाहर न जाए, सत्य नाम बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस न तरे। धर्मदास को साहब ने कसम दी। साहब ने धर्मदास साहब को बोला कि धर्मदास, ये मेरा जो सार नाम है, ये जो मेरा सच्चा सतनाम है, ये किसी को नहीं देना। अगर तुमने ये किसी को बता दिया, इसका भेद बता दिया, तो जो मेरे संत हैं, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुझे अनुभव करना चाहते हैं, जो मेरे भोले जीव हैं, जो जिन्हें मैं अपना निज स्वरूप अनुभव करवाना चाहता हूँ, जो मेरी खोज कर रहे हैं, वो कभी भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए धर्मदास, इसको सिर्फ और सिर्फ उनको देना जिसके हृदय में सत्य नाम को प्राप्त करने की लगन हो। देखिए आज सर्वे पंथों में जितने भी पंथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 52 अक्षरी शब्द दे रहे हैं, 52 अक्षरी नाम दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि यही सत्य नाम है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सत्य नाम है क्या। अगर पता हो तो वो हमें बताए ना कि सत्य नाम क्या है। देखें आज 42 वंश में 5 नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब 42 वंश में 5 नाम दिए जा रहे हैं। अब उनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने बस ये साहिब के किसी शास्त्र से पढ़ लिया है, 5 नाम निकाल लिए और अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिनमें 5 नाम 2 प्रकार के हैं और वो दोनों ही अलग अलग पंथों में चल रहे हैं। तो मैं आपको दोनों ही 5 नाम बता रहा हूँ, लेकिन वो सत्य नाम नहीं है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि वो नाम सत्य नाम नहीं है। वो नाम मैं आपको फिर उनको अर्थात भी करके समझाऊंगा कि वो सत्य नाम क्यों नहीं है। देखिए तो 5 नाम ये हैं कि आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सत्य, सिंधु नाम, नीर नाम, यही नाम, हंस को काम, खोले कुंजी, खोले कपाट, पांजी पड़े मोल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कभी प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। ये नाम है या है क्या? ये श्लोक है। अब लोगों को इसी में मूर्ख किया जा रहा है कि भाई ये साहिब के जो है 5 नाम, इसका आप सिमरन करें, आप इसको जाप करें तो आप जो है आप सत्यलोक में जाएंगे। प्रथम तो उनको पता ही नहीं कि सत्यलोक है क्या, और ना ही ये पता है कि सत्य नाम क्या है, तो उन्होंने आपको इसी में उलझा दिया। लेकिन इसमें तो भेद छुपा हुआ है, इस वाणी को खोलना है, इस वाणी को समझना है कि कौन है आदि नाम, कौन है अजर नाम, कौन है अमर नाम। वो किसी एक वस्तु की तरफ इशारा हो रहा है कि अजर कौन है, किसका नाम अजर है, किसका नाम आदि है, उसी आदि को तो प्राप्त करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस आदि को प्राप्त तो नहीं कर रहे हैं, हम उसका नाम ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसे समझें कि जल है ना, जल के 5 नाम आप ले लें, ठीक है। जैसे कि अपना वाटर, जल, और उसके बाद नीर, आब और पानी। अब ये क्या हुआ, ये एक ही वस्तु के 5 नाम हैं।
ठीक है। तो साहब ने यहाँ पे भेद दिया हुआ है कि भाई जो वस्तु है उसके ये 5 नाम है, उस वस्तु को प्राप्त करना है, ना कि इसको रटना है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप इन नामों को जाप करेंगे तो कभी आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साहब ने बोला है कि पिंडत भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खान कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा। कि पंडित ये जो तुम नामों में उलझा रहे हो, ये आज के गुरु नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ आपको। ये जो आपको नामों में उलझा रहे हैं ये गुरु है, हो ही नहीं सकते, ये पंडित है, इनको उस सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो ये आपको उलझा रहे हैं नामों में। तो साहब इन्हीं गुरुओं के लिए बोला है पंडित भात भेद, जो तुम ये हमें बता रहे हो ये सारा कुछ झूठ है। राम के कहे जगत तर जाई और खान कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा। साहब कह रहे हैं कि अगर ये तो वो काम हो गया कि अगर राम के कहने से, यानी इन नामों का सिमरन करने से, जाप करने से वो वस्तु आपको मिल जाती, तो आप ऐसे समझे कि खान कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा, यानी कि फिर खान खान कहने से आपका मुंह मीठा हो जाता। कभी होता है ऐसा कि आप किसी वस्तु का नाम ले और आप वस्तु जो है आपके मुंह में और आप उसका स्वाद फील करें? ऐसा नहीं होता है, ये मूर्खता है। आप सत्य सतगुरु की खोज करें, जिसने उस वस्तु को प्राप्त किया हो, जिसने उस वस्तु को अनुभव किया हो। इसीलिए गरीबदास साहब ने भी कहा कि जब गुरु नानक देव साहब ने उस वस्तु को प्राप्त किया, जब सर्वे संतों ने उस वस्तु को प्राप्त किया, तो उन्होंने उन वस्तु की जो है बात की, और आज जो उनके शिष्य हैं, जो उनको पंथ में हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं जो उन्होंने वस्तु प्राप्त की उन्हीं के नाम जाप कर रहे हैं। लेकिन जाप करने से कुछ नहीं होगा। गुरु जो विधि देता है, उस विधि से हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है, ना कि जाप करना है। तो सवाल ये उठता है हृदय में कि भाई हम उस सत्य नाम को कैसे प्राप्त करें। देखिए मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि आपको सत्य नाम को अनुभव या सत्य नाम का ज्ञान सिर्फ वही दे सकता है जिसने खुद सत्य नाम को अनुभव किया हो। क्योंकि वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब तक आप उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक आप भेदी को साथ में नहीं लेते जिसने उस वस्तु को प्राप्त किया हो। भेदी लीना साथ में, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुंचा। यानी हमारा जो बंधन है, हम एक पल में उस सत्य नाम को, उस परमात्मा को अनुभव कर लेंगे, एक पल में ही उस सत्य लोक में वास करेंगे, जब उस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि वस्तु ही तो सत्य नाम है, वो वस्तु ही तो सत्य लोक है, यही तो सारा भेद है। इसी भेद के लिए तो हम सच्चे सदगुरु की खोज करते हैं। साहब की एक और साखी है जिसमें साहब कहते हैं कि ओंग सोंग के ऊपरे सत सुकृत निज नाम। देखें बहुत पंथों में ओंग सोंग का शब्द ही जो है जाप करवाया जाता है, ओंग सोंग भी शब्द दिया जाता है, लेकिन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ओंग सोंग के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है नई बस्ती नई गांव। साहब ने क्लियर कर दिया कि जो सत सुकृत जो नाम है वो एक धाम है, संत जनों का धाम है, वो लोक है, उसी को तो प्राप्त करना है। जिसके लिए साहब ने और कहा है कि लोक अलोक शब्द है भाई, वो जो स्थान है, वो जो धाम है, वो खुद शब्द ही है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाए। जिसने उस शब्द को अनुभव किया है, ये बात सिर्फ वो ही जान सकता है। जिसने उस सत्य नाम को प्राप्त किया है, ये भेद सिर्फ वो ही खोल सकता है। इसी प्रकार और अनेक नाम दिए जाते हैं जिनका जाप करवाते हैं हमें और कहते हैं कि इसका जाप करें आप सतलोक में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा जो है ना झूठ है, ये सारा असत्य है। साहब ने कहा कि भाई जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल जकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समाज। आप तभी उस सत्य नाम में समा सकते हो, सत्य नाम को अनुभव कर सकते हो, जब आपके हृदय से ये बावन का डोर टूटेगा। जब ये 52 अक्षरों से बने हुए शब्दों का आप जाप करोगे, तब तक आप उस सत्य नाम को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो जिसने सत्य नाम को अनुभव किया है हो, और वो हमें भी अनुभव करवाने की विधि दे। अनुभव तो वो नहीं करवा सकता है, लेकिन विधि दे सकता है। उसी विधि के आधार से हम भी उस सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी शब्द आप कंठ से जिसका जाप कर रहे हो, वो सारे असत्य नाम हैं, वो सत्य नाम नहीं हो सकते। आपको जो भी बोल रहा है कि यही सत्य नाम है, तो वो आपको गलत राह में भटका रहे हैं। वो खुद तो नरकों में जा रहे हैं, वो आपको भी नरकों में भेजेंगे। तो ऐसे गुरुओं से दूर रहें और सच्चे सदगुरु की खोज करें जिनने उस सत्य नाम को अनुभव किया हो। तो आज देखें
अनेकों नाम है ऐसे, ठीक है, जिसमें ये भी 5 नाम होते हैं, ज्योति स्वरूप, अलख निरंजन, ओम, ओंकार, सोम, सतनाम। अब सतनाम ऐसे शक्ति था लेकिन सत्य नाम बोल दिया उसको भी, ठीक है, ये भी नाम है, ये भी 5 नाम है, लेकिन इनको भी लोग कहते हैं कि भाई सिम जाप करने से जो है परमात्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे झूठ हैं। कोई ओंग सोंग देता है, ठीक है, तो ये सारा झूठ है। और टॉपिक पे चलते हैं हम अपनी। तो मैंने बोला था कि बाइबल में भी जो है शब्द का प्रमाण है, सच्चे शब्द का प्रमाण है, सत्य नाम का प्रमाण। तो बाइबल जॉन 1:1 में लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ शब्द था, यानी आदि में शब्द था। तो साहिब भी कहते हैं कि भाई, तो साहिब कहते हैं कि जब निर्गुण और सिरगुण नहीं था तब भी मैं था, यानी ये सारा संसार भी नहीं था, ये जो संसार में नजर आ रहा है वो भी, और जो नजर नहीं आ रहा है, ये दोनों नहीं थे तब भी मैं था, मैं आदि हूं, साहिब कह रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, शुरुआत में शब्द था, कुछ भी नहीं था, यानी कि आदि में शब्द था। आगे कहते हैं एंड द वर्ड वाज विथ गॉड। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शब्द था वो परमात्मा के साथ था। देखें, हम आज क्यों शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम अलग हो गए थे उस परमात्मा से, और आज हम फिर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य नाम को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने निज घर को जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि वो परमात्मा के साथ था लेकिन बिछड़ गया, था पहले था, अब नहीं है। आगे क्या बोला गया है? एंड द वर्ड वाज गॉड, और वो शब्द ही परमात्मा था। बात समझ में आ रही है? वो शब्द खुद ही परमात्मा था। अब आप विचार करें, जो भी आपको नाम दिए जा रहे हैं, क्या वो नाम परमात्मा है? क्या आप किसी शब्द, किसी 52 अक्षरी नाम को परमात्मा बोलोगे? परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, थोड़ा आप विचार करें। क्या जो 52 अक्षरी शब्द हैं जो हमने ही बनाए हैं, उन्हीं नामों से बने बने शब्द, बने बनाए शब्दों को हम परमात्मा बोलेंगे? थोड़ा विचार करें, तभी आपको समझ में आएगी कि ये परमात्मा नहीं है, ये वो शब्द नहीं है जिस शब्द की साहिब बात कर रहे हैं। तो ये बाइबल में भी इसी शब्द का प्रमाण है, उस सच्चे सतनाम का प्रमाण है, और उसी सच्चे सतनाम को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।